हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7 पॉइंट मिसलेनियस पे, ठीक है ना। तो भैया मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी। तो सो फार हम लोग 7.1, 2, 3 एंड 4 यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से लेके परम्यूटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन, कॉम्बिनेशन के सभी फॉर्मूले सब पढ़ चुके हैं, सभी पे क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना। तो अब उनको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस पे थोड़ा अप्लाई करना है, तो करते हैं सभी क्वेश्चंस को। हर क्वेश्चन बढ़िया है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हर क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें, तभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इंटरेस्ट डेवलप होगा और तभी कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज विद क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो क्या कह रहा है भैया कहता है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग हो चाहे ना हो, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, मेरी बात सुनो। कोई वर्ड है डॉटर, क्वेश्चन की सिचुएशन समझो। कोई वर्ड है डॉटर, ठीक है ना। इसमें कितने लेटर्स हैं? 4 और 4 8, 4 और 4 8, ठीक है ना। तो टोटल 8 लेटर्स हैं। अब हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर, ठीक है ना। तो आप ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं जिसमें एग्जैक्टली 2 वोवल आए एंड 3 कॉन्सोनेंट आए, ठीक है ना। 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट से मिला के टोटल कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है। और मेरी बात सुनो, ये 2 वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स कहां से लेने हैं आपको? डॉटर वर्ड के लेटर्स में से, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, ठीक है ना। सो भैया इसके अंदर पहले देख तो लें कि टोटल कितने हमारे पास वोवल्स हैं, ए यू एंड ई, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। तो ए यू और ई, तो हमारे पास टोटल 3 वोवल्स हैं, 8 में से 3 वोवल्स हैं, ठीक है ना। 3 वोवल्स हैं, ठीक है, ए यू एंड ई, ठीक है, ओके। और बचे हुए कितने हैं? 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। बचे हुए क्या है? 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। कौन कौन से भैया? डी, जी, एच, टी एंड आर, ठीक है ना। तो ये 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है ना। अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे बनेंगे भैया? 2 वोवल लेने हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग 2 वोवल्स लेके आ जाएं। वो 2 वोवल्स हैं कौन से? वो 2 वोवल्स है कौन से, है ना। तो देखो 2 वोवल्स ले आए हम, 2 वोवल्स, 3 वोवल टोटल थे, उनमें से 2 वोवल सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 3C2। भैया पहले 2 वोवल चाहिए ना हमें, और टोटल हमारे पास कितने वोवल्स हैं? 3 वोवल्स हैं। तो 3 में से पहले हमने 2 वोवल सेलेक्ट करे, 3C2, ठीक है ना। एंड अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम लोगों को 3 कॉन्सोनेंट चाहिए। तो टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने थे? 5 थे, उसमें से हम लोगों ने 3 सेलेक्ट कर लिए। अब हमारे पास 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट आ चुके हैं, है ना। 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट आ चुके हैं। मान लो हमारे पास 2 वोवल ए और यू आ गया और 3 कॉन्सोनेंट में डी, जी और एच आ गया, ठीक है ना। अब ये हमारे पास 2 वोवल हैं और 3 कॉन्सोनेंट हैं। अब मेरी बात सुनो, इनको भी तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। इनको भी तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं और हर बार एक नया वर्ड मिलेगा, चाहे मीनिंग हो चाहे ना हो, ठीक है। सो हर बार एक नया वर्ड मिलेगा। सो व्हाट वी आर डूइंग, इनको भी हम लोग अरेंज। तो टोटल कितने हैं ये? 5, है ना। और 5 ऑब्जेक्ट्स, 5 लेटर्स अपने आप को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई? 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे डिफरेंट हैं, और इनमें से 5 के 5 एक जगह लिए जाएंगे और रीअरेंज करे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? 5p5। और वी कैन ऑल्सो राइट
इंटू द फैक्टोरियल 5, है ना। 5 ऑब्जेक्ट्स अपने आप को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 वेज में। आप चाहो तो ऐसे लिख दो, या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 5 ऑब्जेक्ट्स अपने आप को फैक्टोरियल 5 वेज में रीअरेंज कर सकते हैं। दैट्स इट, इस तरीके से। तो पूरे प्रोसेस को फील करना है, पूरे प्रोसेस को फील कर रहे हैं, तभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सभी आपसे एक ही बार में अच्छे से हो जाएंगे। पूरे प्रोसेस को फील करो। सो 3c2 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 1 एंड फैक्टोरियल 2, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 5 में से 3 गया 2, है ना, इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है ना। तो इसका फाइनल आंसर लिखेंगे हम लोग। तो भैया इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, कितना हो जाएगा 3 यहाँ पे तो 3 आएगा, ओनली 3। यहाँ पे कितना आएगा, 5 चौक 20 बटे 2 10 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 30 इंटू 5 चौक 20 थे, 60 दूनी 120, दैट मीन्स 12 तिया 36। ओ माई गॉड, 3600 तरीके से आपको टोटल नंबर ऑफ 3600 वर्ड्स मिल जाएंगे, है ना, 5 लेटर के, जिसमें 2 वोवल होंगे, 3 कॉन्सोनेंट होंगे। और वो लेटर्स कहाँ से लिए गए हैं, इससे लिए गए हैं, है ना। तो ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो आप, 3600 वर्ड्स बना सकते हो, ह्यूज। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट इसको नोट करेंगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और ऐसी हर क्वेश्चन को एंजॉय करते हुए, समझते हुए, फील करते हुए चलेंगे, है ना, लास्ट तक चलेंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन हैं इसमें, 11 क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट्स फटाफट इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, वो कहता है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonants occur together। भैया क्वेश्चन को जब तक पढ़ना चाहिए जब तक वो फील ना होने लगे, है ना। आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, बार बार, है ना। 10 बारी तेजी पढ़ने से अच्छा है कि 2 बारी आराम से पढ़ो और क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वो कहता है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम। तो इसका मतलब कहता है कि भैया एक वर्ड है इक्वेशन, कह रहा है कि इसके लेटर्स को इस्तेमाल करना है ना, इसके सभी लेटर्स का इस्तेमाल करना है, इसके सभी लेटर्स का इस्तेमाल करना है और हमें वर्ड्स बनाने हैं। तो इसके सभी लेटर्स का इस्तेमाल करके नए वर्ड्स कैसे बनेंगे, जब इन लेटर्स को हम लोग रीअरेंज करेंगे, सिंपल इज दैट, ठीक है ना। तो ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो, सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल द लेटर्स of the word total number of words using all the letters of the word equation with or without meaning, ठीक है ना। कितने बैठेंगे हम बताते हैं, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। कहता है कि such that या so that the vowels and consonants occur together। कह रहा ऑल लेटर्स को इस्तेमाल तो करोगे, लेकिन कंडीशन ये है कि सभी वोवल्स एक जगह आएंगे और सभी कॉन्सोनेंट्स एक जगह आएंगे। तो वोवल चेक करते हैं, देखो ए ई आई ओ यू, है ना। तो यहां पे क्या है, हमारे पास 5 वोवल्स आ गए, 5 के 5 आ गए, ठीक है ना। तो सभी वोवल्स एक जगह रखोगे और सभी कॉन्सोनेंट्स एक जगह रखोगे। तो कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से बचे, क्यू टी एन। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। क्या करेंगे, सभी वोवल्स को हमने एक जगह रख दिया, सभी हमने कॉन्सोनेंट्स को एक जगह रख दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे। अब क्या कर सकते हैं, जब सभी वोवल्स को एक जगह रखना है तो वोवल्स आपस में पोजीशन चेंज करेंगे। वोवल्स उधर नहीं जाएंगे कॉन्सोनेंट की तरफ, वोवल्स आपस में पोजीशन चेंज करेंगे। तो 5 वोवल्स हैं और 5 के 5 एक बार लेके आपस में रीअरेंज होंगे। तो फैक्टोरियल 5 वेज में भाई 5p5 कहो या फिर फैक्टोरियल 5 वेज कहो कि भाई ये 5 वोवल्स जो है आपस में कितने तरीके से अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 5 वेज में। और ये 3 कॉन्सोनेंट्स अपने आप को कितने वेज में रीअरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 3 वेज में, ठीक है ना। अच्छा सुनो, एक सिचुएशन ऐसी भी होगी कि भैया ये वोवल्स कॉन्सोनेंट्स आगे पीछे भी तो हो सकते हैं, मतलब यानी कि इनकी पोजीशन आगे पीछे भी हो सकती है, यानी कि ऐसी 2 पोजीशंस हो सकती है। सो इनटू 2, बात समझ में आई, ठीक है। तो सिंपली हम इसका आंसर निकाल सकते हैं कितना, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 3 × 2 × 2, ठीक है। सिंपल 5 × 20 = 60 दूनी 120,
3 दूनी 6 दूनी 12, सो यानी कि 12 12 144, 1440, सो दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हर क्वेश्चन को फील करके चलना है, फील करके चलना है। ठीक है, और आराम से फील करते हुए हर चीज़ को इमेजिन करना है कि भाई हमने ऐसा करा तो क्यों करा, ठीक है ना, अगर हम वो करते तो क्या होता, है ना। तो जो भी आपके दिमाग में है हर चीज़ आप लगा के देखो, और आप देखो कि क्या गलत है और क्या सही है ना, क्योंकि आप सिर्फ सही सही रट लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गलत क्या है, ठीक है ना। तो आपको जो भी दिमाग में है हर क्वेश्चन को मेरे करने से पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ओहो तुम्हारा गलत क्या था और मेरा सही क्या है। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टूडेंट्स, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो भैया टोटल 9 तो बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं, ठीक है, और हमें 7 लोगों की कमिटी बनानी है, 7 लोगों की कमिटी बनानी है ना। अ कमिटी ऑफ 7, अ कमिटी ऑफ 7, ठीक है। कह रहा इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ। अब 7 लोगों की कमिटी आप कैसे बना सकते हो, है ना, कैसे बना सकते हो, कितने तरीके से बना सकते हो, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दी हैं। कह रहा है कि व्हेन कमिटी में एग्जैक्टली 3 लड़कियां हों, एग्जैक्टली 3 लड़कियां, यानी कि एग्जैक्टली 3 लड़कियां होंगी, ठीक है ना। सो व्हेन कमिटी हैज एग्जैक्टली व्हेन एग्जैक्टली 3 गर्ल्स आर देयर, व्हेन एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो जब एग्जैक्टली 3 लड़कियां होंगी तो इस बात का क्या मतलब है इस बात का क्या मतलब है कि एग्जैक्टली 4 लड़के होंगे। अरे बताओ ना भाई, 7 लोगों की कमेटी बननी है, जब 3 लड़कियां हैं तो बचे हुए 4 क्या होंगे, लड़के होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग कमेटी कितने तरीके से बना सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच कमेटी can be made now is 3 लड़कियां सेलेक्ट करनी थी, ठीक है ना, तो 4 लड़कियां टोटल, तो 4C3 एंड अब 4 लड़के भी तो सिलेक्ट करने हैं, है ना भाई। कमेटी में तो टोटल 7 लोग हैं ना, तो 3 लोग तो सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब 4 लड़के भी सिलेक्ट करने हैं और टोटल लड़के कितने हैं, 9 हैं, तो 9C4, ठीक है ना। तो इस तरीके से इतने वेज में आप लोग क्या कर सकते हो, कमिटी बना सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। लेट मी चेक इन आंसर्स कैसे दे रखा है उन्होंने तो सॉल्व करके दे रखा होगा, क्योंकि छोटी क्वांटिटीज़ हैं तो शायद हाँ सॉल्व करके दे रखा है। तो कर दो यार, क्या हो जाएगा ये 4C3 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है ना। तो भाई सॉल्व कर लेना यार इसका आंसर, है ना। चलो मैं कर देता हूँ यार, 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 से 4 गया, 6 से ये गया, सो 9 72, 72 इंटू 7, सो दिस इज 7 दूनी 14 का 4 का असल को 1 7 7 49 और 1 50, 504, ठीक है। फटाफट इसको नोट करेंगे, चलो। अब वो कहता है क्या, अब वो कहता है कि अब दूसरे बारी में है ना, कि कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब हमें 7 लोगों की कमेटी ऐसे सिलेक्ट करनी है कि कम से कम एटलीस्ट 3 लड़कियां हों, एटलीस्ट 3 लड़कियां हों। तो भैया कम से कम 3 लड़कियां हैं, इस बात का क्या मतलब है कि या तो 3 लड़कियां होंगी या मैक्सिमम 4 लड़कियां होंगी, 5 लड़कियां तो हो नहीं सकती। सुनो, कम से कम 3 लड़कियों का मतलब क्या है कि या तो 3 गर्ल्स होंगी या 4 गर्ल्स भी हो सकती हैं। 5 गर्ल्स का कोई केस ही नहीं बनता, क्योंकि 4 ही लड़कियां हैं, ठीक है भाई। कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकती हैं, तो यही 2 केस बनते हैं, यानी कि या तो 3 लड़कियां होंगी या 4 लड़कियां होंगी। जब 3 लड़कियां होंगी तो हमें कमेटी कितने लोगों की बनानी है, 7 लोगों की, तो कितने बॉयज होंगे, 4 बॉयज होंगे, तो 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज।
या फिर 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज कम्युनिटी में। तो अब कितने तरीके से आप कमिटी बना सकते हो जब एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो। सो टोटल नंबर ऑफ वेज in which a committee of 7 can be made if there is at least 3 girls, if there are at least 3 girls, कम से कम 3 लड़के हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये 2 केस बनते हैं, कि यदि कम से कम 3 लड़कियों में ये 2 केस बनते हैं कि या तो 3 लड़कियां होंगी या मैक्सिमम 4 लड़कियां हो सकती हैं, है ना। कम से कम एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब क्या है कि कम से कम 3 लड़कियां मैक्सिमम 4 हो सकती हैं। तो 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज और 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। तो यानी कि ये केस हो सकता है। इसका मतलब ये केस होगा तो क्या होगा, 3 लड़कियां कितने में से सेलेक्ट होंगी, 4 में से। सो 4C3 इंटू 4 बॉयज, है ना, एंड 3 लड़कियों के बाद अब 4 लड़के भी सिलेक्ट करने हैं एंड 4 बॉयज, तो 9 बॉयज हैं टोटल और उसमें से 4 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। और या फिर और आएगा तो प्लस, है ना। और क्या हो सकता है, 4 गर्ल्स। तो यानी कि 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स को चूज करने का एक ही तरीका है, बट फिर भी हम लोग 4C4 लिखते रहे हैं इनटू, क्योंकि एंड अब क्या करना है, 4 लड़के होंगी तो एंड अब क्या करना है, 3 लड़के चूज करने हैं, तो 9C3। सो 9C3 तो फटाफट इसको सॉल्व कर देंगे। तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 9, बल्कि 4C3 इंटू 9C4 का तो आंसर पता है ना हमें। सुनो 4C3 इंटू 9C4 का तो आंसर हमें पता है ना, चेक कर लो। अरे सुनो 504 है इसका आंसर, प्लस 4C4 तो 1 ही हो जाएगा इंटू 9C3 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6, ठीक है ना। तो 9 फैक्टोरियल 9 को हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 9, ध्यान से चेक करो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, ठीक है ना। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल गया 6 गया और 3 2 just 6, ठीक है। सो 3 2 just 6, है ना। तो फैक्टोरियल 3 से काटेंगे तो 3 से तो 3 टाइम्स 9 कटेगा और 2 से 4 टाइम्स 8 कटेगा। 4 तिया 12 सत्ते 84, है ना। 12 5 60 12 6 72 62 84, ठीक है ना। सो 504 प्लस 84 तो कितना हो गया 588, ठीक है। फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और करते हैं ये वाला केस, एट मोस्ट 3 गर्ल्स वाला केस, है ना। तो फटाफट इसको नोट करो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स देखते हैं थर्ड पार्ट में कहता है कि भाई 7 लोगों की कमेटी बननी है। अब एटमोस्ट 3 गर्ल्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां हो सकती हैं, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां हो सकती हैं। अब ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां हो सकती हैं तो इसका मतलब क्या है कि या तो 3 लड़कियां होंगी, 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3, है ना। मैक्सिमम गर्ल्स कितनी हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। तो इसका मतलब या तो 3 लड़कियां होंगी या 2 गर्ल्स होंगी या फिर एक ही गर्ल होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई लड़की हो ही ना उस टीम में। भाई जब एटमोस्ट 3 गर्ल्स कह दिया तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा 3, है ना। कम से कम ऐसा भी हो कि गर्ल्स हो ही ना, तो 9 गर्ल भी हो सकती है, 1 गर्ल भी हो सकती है, 2 गर्ल्स भी हो सकती हैं, 3 गर्ल्स भी हो सकते हैं। तो ये 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। अब जब कोई भी लड़की नहीं होगी तो इसका मतलब 7 लोगों की टीम में 7 बॉयज लेना पड़ेंगे। जब एक लड़की होगी तो इसका मतलब 6 बॉयज होंगे। भाई टोटल 7 लोग सेलेक्ट करने हैं ना, 2 गर्ल्स होंगे तो 5 बॉयज होंगे, या फिर जब 3 गर्ल्स होंगे तो 4 बॉयज होंगे। तो ये वो केसेस हैं जिसमें मैक्सिमम 3 लड़कियां हो सकती हैं, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, है ना। मैक्स कम ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां, कम से कम ऐसा भी हो सकता है कि लड़कियां हो ही ना उस टीम में। तो अब हम कितने तरीके से टीम बना सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज in which a committee of 7 can be made if there are at most
3 गर्ल्स, ठीक है ना। तो भैया ये पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। नो गर्ल, एक भी लड़की नहीं, 7 बॉयज़, ठीक है ना। तो भैया हम लोगों को क्या करना है, 4 लड़कियों में से एक भी लड़की सेलेक्ट नहीं करनी है, 4C0, ठीक है ना। इसका भी एक ही तरीका होता है, कोई भी सिलेक्ट ना करो उसका भी एक ही तरीका होता है। तो 4C0 इंटू 7 बॉयज़, वो 9 बॉयज़ में से सिलेक्ट होंगे, तो 9C7। या और 1 गर्ल 6 बॉयज़, तो एक लड़की 4 में सेलेक्ट होगी, 4C1 इंटू एंड देखो बात सुनो, हम लोगों को टोटल 7 करने हैं, तो एक लड़की सेलेक्ट कर ली, एंड अब 6 लड़के भी तो सेलेक्ट करने हैं, वो कितने में से, 9 में से, तो 9C6। और या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 लड़कियां हुई होंगी, तो 2 लड़कियां एंड 5 बॉयज़, तो 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़, तो 2 गर्ल्स कहाँ से सेलेक्ट होंगी, 4 गर्ल्स में से, तो 4C2 एंड अब 5 लड़के भी सेलेक्ट करने हैं, तो 9C5। और क्या कैसे हो सकता है, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़, तो 3 गर्ल्स यानी कि 4 लड़कियां थी, 4 है ना, उसमें से 3 लड़कियां सेलेक्ट कर ली, एंड अब 4 बॉयज़ भी सिलेक्ट करने हैं, तो 9C4, ठीक है, 9C4। तो बस इसको फटाफट जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो करके दिखाऊं क्या मैं आपको सॉल्व, कितना हो जाएगा, 4C0 तो 1 इंटू 9C7 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 4C1 यानी कि फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 9C6 यानी कि फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 9C5 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस ये कितना हो गया, 4C3 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू 9C4 फैक्टोरियल 9 इंटू अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है। ओके, सो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे। सो कितना हो जाएगा ये, 9 इंटू 8, ठीक है ना, फैक्टोरियल 7 खत्म हो गया, इंटू फैक्टोरियल 2, है ना, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है ना, फैक्टोरियल 6 खत्म अपॉन 3 इंटू 2, ठीक है ना, दैट मीन्स 6 लिख सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है। सिर्फ आपके लिए मैं कर रहा हूँ इसको सॉल्व। फैक्टोरियल 4 यानी कि 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू हाँ ठीक है, इसको देखते हैं, 4 इंटू 3 इंटू अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, बल्कि इस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं, 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 गया, और 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ठीक है, फिर 4 3 से 4 3 गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, ठीक है, 4 से 4 गया, है ना, और 3 2 just 6 गया, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं, कहीं और जगह पे देख लेते हैं, तो कितना हो गया ये हो गया भैया 9 चौक 36 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 छिंग 8 से 56, हाँ जगह भी तो नहीं है, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, इस जगह पे करते हैं, ठीक है। कितना हो गया ये, 9 चौक 36 प्लस, सिर्फ आंसर मिलाने की बात है ना, कि आपको आंसर कर तो आप खुद भी लोगे, 2 3 दूनी 6 7 42, 42 इंटू 8, सो 42 इंटू 8 कितना होगा, ये हो जाएगा 4 8 32 और 2 8 16, है ना, 336 336 प्लस और क्या रह गया यहाँ पे भैया 7 छिंग 42 और 9 दूनी 18, 42 इंटू 18, ठीक है। सो भाई बेसिकली कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 का 6 का हासिल को 3, 18 चौक 72 और 3 75, 756 प्लस
ये कितना हो जाएगा, 9 है 72 इंटू 7, 72 इंटू 7, दैट मीन्स 7 दूनी 14 का 4 का हासिल को 1, 7 7 49 1 50, 504। तो भैया सबको ऐड कर देंगे, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 4 22 का 2 का हासिल को 1, 6 3 18, 4 22 का 2 का हासिल को 2 है ना, 3 2 5, 3 8, 5 13 का 3 का हासिल को 1, 3 और 1 4, 7 4 11, 11 और 5 16। So 1632 should be your answer. Let me just check it out in the back side of your book. ठीक है, 1632 the correct answer। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, 1632। ठीक है भैया, तो बस आपको थोड़ा सा आंसर कंफर्म कराने के लिए मैंने यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन करी है। ठीक है, मे भी ऐसा हो कि मैं एडिटिंग के टाइम पे ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हटा दूँ। चलो जी स्टूडेंट्स, 1632। सो स्टूडेंट्स फटाफट इसको नोट करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। सो पॉज द वीडियो स्टूडेंट्स बिफोर लाइक पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। देखते हैं इसको क्या कहता है। ये कहता है कि इफ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, डिफरेंट परम्यूटेशन का मतलब क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। एग्जामिनेशन है ना, मैं इसको थोड़ा ब्लू पेन से लूंगा। ठीक है, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन एक वर्ड है, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। सो एग्जामिनेशन एक वर्ड हो गया। कह रहा है इफ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड इन अ डिक्शनरी, तो कह रहा है कि भैया इनके जो लेटर्स हैं उनको हम लोग को सभी लेटर्स को लेना है ना। तो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, टोटल कितने हैं, 11। ठीक है, टोटल 11 लेटर्स हैं। अच्छा, एक जैसे हैं या सब अलग अलग हैं, चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास 2 तो ए हो गए, ठीक है। अच्छा जी, और हमारे पास 2 एन हो गए हैं, ठीक है जी। और हमारे पास 2 आई हो गए हैं, एग्जामिनेशन, ठीक है। और बताओ भैया कुछ और कुछ रह रहा है, नहीं, ठीक है। सो अगर हम देखें तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स होंगे इसके, फैक्टोरियल 11 अपॉन, भाई अगर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस की बात करें हम लोग, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस की बात करो, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस की बात करो, सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बैठेंगे, टोटल नंबर परम्यूटेशंस का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स, जो हम इनके सभी लेटर्स को रीअरेंज कर करके लिखेंगे। सो 4 4 8 3 11, सो फैक्टोरियल 11 अपॉन, उसमें से 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं, 2 ए हैं है ना, 2 आई हैं और 2 एन हैं, ठीक है। सो फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है, वो कह रहा है if the different permutation of all the letters of the examination are listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E। कह रहा है कि भैया ये जितने परम्यूटेशन हैं इनको हम लोग डिक्शनरी में लिस्ट करेंगे, डिक्शनरी में लिस्ट करेंगे। डिक्शनरी में कैसे लिस्ट होते हैं वर्ड्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, ठीक है ना। थोड़ा अगर डिक्शनरी को आप देखें तो डिक्शनरी का क्या पैटर्न होता है, डिक्शनरी का पैटर्न मान के चलो मैं A-A-B-C ये ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वर्ड कैसे आएगा, A-A-C-B, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड कैसा होगा, A-B-A-C, फिर नेक्स्ट वर्ड कैसा होगा, A-B-C-A, फिर नेक्स्ट वर्ड कैसा होगा, A-C-B, A-C-A-B, फिर नेक्स्ट वर्ड कैसा होगा, A-C-B-A, ठीक है ना। और अब जाके क्या होगा, बी से वर्ड स्टार्ट होने शुरू होंगे। तो बेसिकली अगर आपने एक चीज़ देखी हो तो क्या होता है कि डिक्शनरी में अगर किसी भी 2 वर्ड की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो देखो किसी भी 2 वर्ड की अगर हम बात करें, मान लो इन दोनों वर्ड की ही बात करें, ठीक है ना, तो ये दोनों पोजीशंस तो कांस्टेंट, ठीक है ना। तो पहला लेटर जो होगा ना वो अल्फाबेटिकली ऊपर बैठेगा, ठीक है ना। पहला लेटर जो है भाई देखो ये रिमेनिंग कांस्टेंट, इसमें भी ए बी, इसमें भी ए बी, जो पहला लेटर है वो क्या होगा, सी से अल्फाबेटिकली पहले आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिक्शनरी अरेंज होती है। अगर और एक बहुत ही कॉमन
आपका ऑब्जर्वेशन बताऊं, कॉमन ऑब्जर्वेशन बताऊं, तो होता क्या है मैं आपको दिखाता हूं। डिक्शनरी में क्या होता है कि जो प्लेस वैल्यू से नंबर मिलता है, प्लेस वैल्यू से नंबर मिलता है, प्लेस वैल्यू से नंबर मिलता है, वो क्या होते हैं डिक्शनरी में इंक्रीजिंग नंबर मिलता है। मतलब समझो कि डिक्शनरी में अगर ये अरेंज्ड है तो ए से 1 मिला, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1, बी की प्लेस वैल्यू 2, सी की प्लेस वैल्यू 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बी सी है ना, तो देखो 1 1 2 3, ठीक है ना, 1 1 3 2, 1 2 1 3, 1 2 3 1, 1 3 1 2, 1 3 2 1। आप ध्यान से देखो ये नंबर डिक्शनरी में अरेंज्ड है और हर अगला नंबर बड़ा है, हर अगला नंबर क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। तो डिक्शनरी को आप देखना, थोड़ा सा पैटर्न आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो कहता है कि भैया अब अगर हम लोग डिक्शनरी की बात करें और डिक्शनरी में ये एग्जामिनेशन वर्ड के सभी लेटर्स को अरेंज कर दें, सभी लेटर्स को अरेंज कर दें, तो वो कहता है कि इफ हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट, है ना। कह रहा कि अगर एग्जामिनेशन वर्ड के सभी परम्यूटेशन को हम लोग डिक्शनरी में लिस्ट कर दें, कह रहा हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। तो यानी कि ई से जब एक कोई वर्ड स्टार्ट होगा, ई से पहला वर्ड जो भी होगा, है ना, उसके ऊपर कितने वर्ड्स आप ऑलरेडी डिक्शनरी में लिख चुके होंगे, है ना। ई से जब पहला ही वर्ड आप लिख रहे होंगे, कह रहा बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, उससे पहले हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड, यानी कि ई से जब भी पहला वर्ड कोई स्टार्ट होगा उससे पहले टोटल कितने वर्ड्स आ चुके होंगे। अब मेरी बात सुनो, देखो ई से पहले एक बात तो हमें श्योर है कि ई से पहले जो वर्ड्स स्टार्ट होंगे वो ए से होंगे, बी से होंगे, सी से होंगे और डी से होंगे। और बहुत ध्यान से देखो कि ना तो इसमें बी है, ना इसमें सी है और ना ही इसमें डी है, यानी कि ई से पहले किसके वर्ड्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ ए के वर्ड्स होंगे। ई से पहले किसके वर्ड्स होंगे, ए के वर्ड्स होंगे। यानी कि हम लोग कह दें कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, हमें ये निकालना है। तो देखो स्टार्टिंग विद ए, अब कितने थे टोटल 11, तो बहुत ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये 11 बॉक्सेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ए को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, ए को हमने फिक्स कर दिया है। ये तो यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है, ये तो यहाँ पे फिक्स हो गया। यानी कि अब कितने प्लेसेस बचे, 10 प्लेसेस बचे, ठीक है। और एक ए, कोई सा भी ए कह दो कि भाई वो फिक्स हो चुका, वो खत्म हो चुका, एक ए तो लिखा जा चुका। अब आप बहुत ध्यान से देखो कि 10 प्लेस पे हम लोगों को कितने लेटर्स पढ़ने हैं, 10 लेटर्स पढ़ने हैं, जिसमें कि क्या है कि हमारे पास 2 तो आई हैं और हमारे पास 2 एन है, ठीक है ना। तो यानी कि इन 10 प्लेसेस को हम लोग कैसे फिल कर सकते हैं, इन 10 लेटर्स में से, है ना, 10 लेटर्स को फिल करना है 10 प्लेसेस पे, जिसमें कि 2 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। बहुत ध्यान से देखेंगे, अब हमारे पास 10 लेटर्स हैं और 10 लेटर्स को आपस में क्या करना है, हमें इन 10 प्लेसेस पर रीअरेंज करना है, लेकिन 10 लेटर्स में से 2 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं। तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे, ये इतने वर्ड्स होंगे जो कि किससे स्टार्ट होंगे, ए से स्टार्ट होंगे, है ना, ए से स्टार्ट होंगे। बस हमसे क्या पूछा था, हमसे यही तो पूछा था कि भैया ई से कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा उससे पहले डिक्शनरी में कितने वर्ड्स आ चुके होंगे। तो टोटल कितने वर्ड्स आ चुके होंगे जो स्टार्ट विद ए होंगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। आप चाहो तो इसका सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हो डिटेल्ड मैनर में, और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि पीछे बुक में कैसे दिया हुआ है। बुक में तो भैया पूरा सॉल्व करके ही लिखा हुआ है, 907200, 907200। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, और एक फैक्टोरियल 2 से तो फैक्टोरियल 2 गया, ठीक है ना, अपॉन 2। सो भैया अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, भाई मैं तो इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करूँगा, 10 9 90, ठीक है, 8 7 56, ठीक है,
और 6 पंजे 30, दूनी 60, तिया 180, ठीक है ना। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं। सो 56 इंटू 90, 56 इंटू 90, 9 6 54 का 4 का असल को 5, 9 5 45 और 5 50, 5040, ठीक है ना, ठीक है। और इंटू 180, तो ये आंसर कितना आना चाहिए, ये आंसर 907200 के इक्वल आना चाहिए। तो 00 तो आ ही जाएगा, 00 तो आ ही जाएगा, है ना, यहाँ से। और 504 इंटू 18, 504 इंटू 18, सो 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 9072, ठीक है, ठीक है। तो भैया बिल्कुल सही आंसर है हमारा। फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हम लोगों को हार्डली 2-4 मिनट की जरूरत पड़ती है, बट पूरा डिटेल्ड वे में समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा समय लेके आपको चीज़ें बिल्कुल डेप्थ के साथ समझा के, है ना, तब आगे बढ़ा जाए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं स्टूडेंट्स, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है वो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आप बना सकते हो कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 एंड 9। कह रहा है कि आपके पास ये 6 डिजिट्स हैं, इससे आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है विच आर डिविजिबल बाई 10, ठीक है ना। तो 10 की डिविजिबिलिटी तो आप सिंपल जानते ही हो, क्या कि भैया 1 2 3 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 डिजिट आपके पास नंबर है, 10 से डिविजिबल होना चाहिए और डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो डिविजिबल बाई 10, डिविजिबल बाई 10 एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो सिंपल एक बात बताएं आपको कि 10 से डिविजिबल नंबर कौन सा होगा, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा होगा। तो भैया ये आना ही आना पड़ेगा, आना ही आना पड़ेगा भैया। तो 0 को हमने फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया। तो यानी कि 0 का तो इस्तेमाल हो चुका, 0 का तो इस्तेमाल हो चुका। अब ये 5 डिफरेंट नंबर्स हैं, 5 डिजिट्स हैं, और इनमें से 5 की 5 डिजिट्स को इस्तेमाल करना है। तो टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, डिजिट नंबर्स, ठीक है, एज पर द कंडीशन, है ना, डिविजिबल बाई 10, डिविजिबल बाई 10 एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड विल बी इक्वल टू व्हाट। ये 5 डिजिट हैं और 5 की 5 लेके रीअरेंज होंगी, 5 की 5 लेके, तभी तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे। तो 5 की 5 है और 5 की 5 मतलब 5 डिजिट्स हैं और उनमें से 5 ही लेनी है और रीअरेंज करना है। तो यानी कि 5p5। सुनो, जब सिर्फ n ऑब्जेक्ट्स में से, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स सिर्फ चूज करते हैं, सिर्फ चूज करते हैं, सिर्फ यानी कि ओनली चूज करते हैं, तो NCR फॉर्मूला लगाते हैं। और n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से r ऑब्जेक्ट चूज करके रीअरेंज करते हैं, तो NPR, ठीक है। सो 5 ऑब्जेक्ट्स थे, 5 डिजिट्स थी, उनमें से 5 एक बार में लेनी है और फिर रीअरेंज करने, तो 5p5, ठीक है ना। सो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 यानी कि 0, है ना। तो 5 NPN तो फैक्टोरियल n नहीं होता है। सो फैक्टोरियल 5 यानी कि 5 और 20 थे, 7 दूनी 120। सो ऐसे 120 6 डिजिट नंबर्स आप बना सकते हो जो कि 10 से डिविजिबल होगी, है ना, एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। इसमें कहता है द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? ठीक है, देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCD से लेके Z तक 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें कि 5 वॉवल्स होते हैं, ठीक है ना। 5 वॉवल्स कौन से, AEIOU, ठीक है। और बचे हुए रिमेनिंग जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। ओके, तो टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। कह रहा हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल्स, 2 डिफरेंट वॉवल्स और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स को लेके आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, है ना।
सो टू वॉवल्स, टू डिफरेंट वॉवल्स, है ना, डिफरेंट वर्ड यूज कर देते हैं, तो दो डिफरेंट वॉवल्स और दो डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, सब कितने वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है ना। तो देखो सीधी सी कहानी है कि पहले दो वोवल चूज करेंगे और किस में से, 5 वोवल्स में से, फिर 21 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट्स चूज करेंगे, ठीक है ना। एंड सुनो सीधी सी कहानी है कि 5 वोवल्स में से 2 वोवल्स चूज करेंगे एंड 21 कॉन्सोनेंट्स में से 2 कॉन्सोनेंट्स चूज करेंगे। अब हमारे पास क्या हो गए, 4 लेटर्स हो गए। अब इससे हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं भाई, 4 लेटर्स से कितने वर्ड्स बना सकते हैं, है ना। अब उन 4 लेटर्स को डिफरेंट वेज में अरेंज भी तो करेंगे, और वो कितने तरीके से अरेंज होंगे, तो वो 4 लेटर्स में को हम डिफरेंट वेज में कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 वेज में अरेंज कर सकते हैं। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया जब 4 लेटर्स हमारे पास आ चुके हैं, देखो जब हमने इतना काम किया तो हमारे पास क्या हो गए, 4 लेटर्स आ गए। अब 4 लेटर्स को डिफरेंट फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो 4 लेटर्स में से 4 ही एक बार में लेके 4 टेकन एट ए टाइम एंड रीअरेंज होगा, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब उसके कितने तरीके हैं, इस काम को करने के कितने तरीके हैं, 4p4, ठीक है ना। सो इतने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, सो इनटू 4p4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि भैया, इसको लिखते हैं क्या कि भैया हमें 2 डिफरेंट वॉवल्स चूज करने थे एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट चूज करने थे, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद 2 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स, डिफरेंट की बात चल रही है ना, वो कितने हो जाएंगे, 5 वोवल्स में से 2 वोवल्स चूज करेंगे एंड 21 कॉन्सोनेंट्स में से 2 कॉन्सोनेंट चूज करेंगे। अब हमारे पास 4 लेटर आ गया, और 4 लेटर को हम लोग कितने वेज में रीअरेंज कर सकते हैं, 4p4 वेज में, ठीक है ना। सो दिस विल बी द आंसर। सो इट विल गिव यू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 19 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है। सो इट विल गिव यू 5 इंटू 4, है ना, अपॉन फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 गया और 2, ठीक है ना, इंटू 21 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। सो 2 दूनी 4, ठीक है। सो कितना हो गया भैया, 5 चौक 20, 21 इंटू 20 इंटू 3 दूनी 6, ठीक है। सो लिख दो सिंपल, 20 इंटू 20 400 इंटू, सुनो इसको यहाँ पे लिखेंगे, 20 इंटू 20 400, 21 21 इंटू 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है ना, 126, ओके, एंड इंटू 4, ठीक है। सो 4 6 24 का 4 का हासिल को 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल को 1, 4 कम 4 1 5, तो 50400, तो दिस शुड बी योर आंसर। 50,400 वर्ड्स बना सकते हो आप 4 लेटर्स के, जिसमें 2 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स होंगे, ठीक है, ओके। सो 50,400, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 पे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सभी आसान है, ठीक है, क्योंकि हमने इनका पूरा आधार जो है जितना बेसिक है वो सब करा तो दिया ही है। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 questions which divided into 2 parts, part 1 and part 2 contain 5 and 7 questions। तो एक पेपर में भैया, क्वेश्चन पेपर में टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। उन 12 क्वेश्चंस में क्या हुआ कि उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 है, एक तो सेक्शन होता है ना ऐसी, तो पार्ट 1 और पार्ट 2। तो भैया पार्ट 1 में जो है 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ओके। कह रहा अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल। अब एक बच्चे को इस कंडीशन में 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, यानी कि कम से कम 3 क्वेश्चंस तो उसको हर पार्ट से करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना कर सकता है, लेकिन कम से कम यानी कि 3 क्वेश्चन तो उसको हर पार्ट में से करने ही है मिनिमम, है ना। सो एटलीस्ट 3 फ्रॉम
ईच पार्ट, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो एक बात सुनो, बहुत ध्यान से देखेंगे कि बच्चा जो है उसको कम से कम 3 क्वेश्चंस करने एक पार्ट में से, तो क्या होगा कि या तो वो 3 क्वेश्चन पार्ट 1 से करेगा, एंड टोटल कितने करने हैं उसको, बच्चे को टोटल कितने करने हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो यानी कि 3 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट से मान लो उसने कर लिया, ठीक है, तो बचे हुए 5 क्वेश्चंस वो क्या करेगा, सेकंड पार्ट से करेगा। और क्या सिचुएशन हो सकती है, अब ऐसा भी हो सकता है कि 4 क्वेश्चंस वो फर्स्ट पार्ट में से करे एंड 4 ही क्वेश्चन वो सेकंड पार्ट में से करे। सुनो बात में क्या है, कम से कम 3 क्वेश्चन किसी भी एक पार्ट में से, ज्यादा से ज्यादा कितने, जितने उसमें हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा और क्या केस हो सकता है कि भैया लेट्स से 5 क्वेश्चन उसने पहले पार्ट में से करें एंड बचे हुए 3 क्वेश्चन उसने सेकंड पार्ट से करें, ये केस हो सकता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि 6 क्वेश्चन वो फर्स्ट पार्ट में से करे एंड 2 क्वेश्चन वो सेकंड पार्ट में से करें, ये केस वैलिड ही नहीं है। क्यों ये केस वैलिड ही नहीं है, सुनो इसको पार्ट 2 को मैं पार्ट ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये केस वैलिड ही नहीं है। क्यों ये केस क्यों नहीं वैलिड है, क्योंकि पहली बात तो पहले पार्ट में 5 ही क्वेश्चन मैक्सिमम है, तो यानी कि वो 6 क्वेश्चन कर नहीं सकता। और अगर 6 क्वेश्चन होते भी, मान के चलो यहाँ पे 6 क्वेश्चन होते भी, तो उसने कहा है कि भैया हर पार्ट में से कम 3 क्वेश्चन तो करने ही हैं, तो यानी कि वो पार्ट 2 में से 2 क्वेश्चन कैसे कर सकता है जबकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 की है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो यही टोटल पॉसिबल केसेस हैं कि या तो वो पहले पार्ट में से 3 क्वेश्चन करे, दूसरे पार्ट में से 5 क्वेश्चन, या पहले और दूसरे में से 4 और पहले में से 5 और दूसरे में से 3, है ना। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट यही पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो वो कितने तरीके से, यानी कि बच्चा कितने तरीके से 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है, इन तरीकों से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट कर सकते हैं, टू सेलेक्ट 8 क्वेश्चंस विल बी, या तो ये तरीका 3 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेकंड पार्ट। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, अगर वो 3 क्वेश्चन पहले पार्ट सेलेक्ट करेगा तो पहले पार्ट में टोटल 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, तो 5C3 एंड की वजह से मल्टीप्लीकेशन। अब वो बचे हुए 5 क्वेश्चन भी सेलेक्ट करने हैं ना, तो वो 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट होंगे, तो 7C5, ठीक है, क्लियर है। और या अगर ये केस नहीं होगा तो ये वाला केस हो सकता है, ये वाला केस हो सकता है, ये वाला केस हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है ये केस, बहुत ध्यान से देखेंगे कि भैया 4 क्वेश्चन पहले पार्ट में से यानी कि 5C4 एंड अब 4 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में से यानी कि 7C4, है ना। तो इस तरीके से सिलेक्शन हो सकता है क्वेश्चंस का। या फिर 5 क्वेश्चन पहले पार्ट में से, तो वो तो एक ही तरीका है, तो 5C5, है ना। 5 क्वेश्चन में से पहले पार्ट के 5 ही क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और दूसरे पार्ट में से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, यानी कि इंटू 7C3, ठीक है ना। तो या तो ये केस होगा या ये केस होगा या ये केस होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 8 क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस, ठीक है। बस अब इसको कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्व कर दो। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, है ना, इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1, है ना। आप इसका मल्टीप्लिकेशन खुद कर देना, मैं फाइनल आंसर बता दे रहा हूँ आपको, है ना, बुक से देख के, ठीक है, बिल्कुल सही आएगा। 1 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है वो बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7th है ना ये। सो क्वेश्चन नंबर 7th है, तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है 420, हाँ 420 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो वही आ जाएगा। फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 पे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मतलब बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी 7.4 में कर चुके हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है इसमें। ये क्या बना दिया मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना दिया क्वेश्चन नंबर 8 का ही मैंने सॉल्यूशन बना दिया। चलो जी, ठीक है। करेक्ट डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स इज एग्जैक्टली 1 किंग। तो भाई ये 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन है, 1 2 3
4 5, ठीक है ना. दिस इज द 5 कार्ड कॉम्बिनेशन एंड वी हैव टू सेलेक्ट दिस 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स. तो 52 कार्ड्स में से हम लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है. इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड इज एग्जैक्टली 1 किंग. अब इसमें हर कॉम्बिनेशन में एक तो किंग होगा ही होगा, ठीक है ना. तो मैंने आपको बताया था 52 कार्ड्स की क्या सिचुएशन है ना. 52 कार्ड्स में अगर हम बात बताएं तो ये बात बार बार मैं बता चुका हूँ कि भैया टोटल 4 किंग होंगे, ठीक है ना 4 किंग होंगे एंड रेस्ट कार्ड्स आर नॉन किंग, है ना. 48 द रेस्ट कार्ड्स, ठीक है. तो भैया हमको 5 कार्ड कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें कि एग्जैक्टली एक किंग हो, ठीक है. तो इसका मतलब ऐसे हम लोग कैसे कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस कैसे मिलेंगे हम लोगों को, टोटल नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस हम लोगों को कैसे मिलेंगे, चेक करेंगे कि भैया एक तो हमारे पास एग्जैक्टली किंग होना चाहिए, यानी कि 4 किंग हैं टोटल, तो उसमें से एक किंग आ गया. एंड अब बचे हुए 4 कार्ड कौन से होंगे, वो 48 रेस्ट ऑफ द कार्ड्स में से सेलेक्ट होंगे. सिंपल मैन, सिंपल. तो स्टूडेंट्स फटाफट इसको नोट करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो 9, 10 और 11 3 क्वेश्चंस रह गए हैं इस एक्सरसाइज में. बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. तो देखते हैं क्या कहता है इसमें. कहता है कि भैया इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 men and 4 women. 5 men and 4 women इन अ रो. एक लाइन में बिठानी है इनको, है ना. 5 men हैं और 4 women हैं इन अ रो, सो दैट द women ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस. तो देखो 9 लोग कैसे बैठेंगे. अगर हम प्लेसेस की भी बात करें, ठीक है ना, तो 9 प्लेस हो गए. 5 6 7 8 9, ठीक है ना. अब विमेन क्या करेंगी, विमेन इवन प्लेसेस पे ही बैठेंगी. विमेन क्या करेंगी, इवन प्लेसेस बैठेंगी, ठीक है ना. तो मान लो 4 विमेन है, तो W1 W2 W3 एंड W4, ठीक है. ओके. एंड जो 5 मेन हैं वो किस तरीके से बैठेंगे, M1 M2 M3 M4 एंड M5, ठीक है ना. कह रहा है कि भैया हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल. तो देखो ये तो सिचुएशन मतलब फिक्स है कि भैया जो विमेन्स हैं वो इवन प्लेसेस पे ही बैठेंगी, है ना. तो रेस्ट ऑफ द ऑड प्लेसेस बचे उसमें मेंस ही बैठेंगे. तो भैया अगर हम बात करें कि ऐसे कितने टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिटिंग अरेंजमेंट विल बी व्हाट, पॉसिबल सिटिंग अरेंजमेंट. अब ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अरेंजमेंट कैसे आएगा. अरेंजमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ कैसे रहे हैं, पर विमेन्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगी और विमेन्स पोजीशन सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती हैं, इवन प्लेसेस पे ही चेंज कर सकती हैं, है ना. विमेन क्या कर सकती हैं, सिर्फ इवन प्लेसेस पे ही पोजीशन चेंज कर सकती हैं, ठीक है ना. तो यानी कि विमेन आपस में 4 विमेन्स हैं, 4 ही पोजीशन है, तो कितने तरीके से पोजीशन चेंज कर सकती हैं, फैक्टोरियल 4 वेज में. ध्यान से देखो, फिर से बता रहा हूँ कि भाई 4 विमेन्स हैं और 4 ही पोजीशंस हैं जिनमें वो अपने आप को प्लेस कर सकती हैं. तो इसका मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट ए टाइम एंड डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर टेकन इनटू द अकाउंट, सो 4p4. बहुत ध्यान से देखेंगे, 4 विमेन्स हैं और 4 ही पोजीशंस हैं उनके बैठने की. तो यानी कि वो आपस में कितने तरीके से रीअरेंज हो सकती हैं, फैक्टोरियल 4 वेज में, है ना. तो इसको चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, ठीक है ना. ओके. अब बचे हुए 5 मेन हैं, है ना. 1 2 3 4 5, ठीक है. तो 5 मेन हैं और 5 ही मेंस की पोजीशन भी है, तो वो आपस में कितने तरीके से बैठ सकते हैं, फैक्टोरियल 5 वेज में. तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है ना. सो सिंपल क्वेश्चन है ना. 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो सिंपल आप लिखा देंगे 4 दिया 12 दूनी 24, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 इंटू 5. 4 दिया 12 दूनी 24 का स्क्वायर 576 इंटू 5. तो 5 30 का 0 हासिल को 3, 5 7 35 और 3 38 का 8 का हासिल को 3, 5 5 25 और 3 28, तो 2880, है ना. तो इतने तरीके से 5 मेंस और 4 विमेंस आपस में डिफरेंट पोजीशंस ले सकती हैं, डिफरेंट वेज में बैठ सकते हैं. 2880 बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना. दिस इज 2880, है ना, 2880. चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है. ये कहता है कि फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25
स्टूडेंट्स, एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी, कोई पिकनिक पार्टी, एक्सकर्जन पार्टी लाइक कोई पिकनिक पार्टी है, तो एक क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? 25 स्टूडेंट्स इन क्लास। 10 को चूज करना है ना, 10 टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी, फॉर पार्टी लिख देना सिर्फ, ठीक है ना। चलो जी, क्लास देयर आर 3 स्टूडेंट्स, है ना, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, है ना, सोनू, मोनू और बबलू। वो कहते हैं कि भैया या तो who decide that either all of them will join or none of them will join। तो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, 25 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट सोनू, मोनू और बबलू, ये क्या कहते हैं कि या तो हम तीनों आएंगे पार्टी में या हम में से कोई नहीं आएगा। बड़े मूडी लोग हैं, है ना, बहुत तगड़ा याराना है इनका, है ना, कि या तो हम तीनों आएंगे पार्टी में या हम तीनों नहीं आएंगे, ठीक है ना। ओके, सो इधर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्जन पार्टी बी चूजन, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखेंगे सिचुएशन क्या है, बहुत ध्यान से देखो। 2 केस हैं। पहला केस कि जब सोनू, मोनू, बबलू आ रहे हैं, जब ये आ रहे हैं तो तीनों आएंगे। जब ये आ रहे हैं, सोनू, मोनू और बबलू जब तीनों आ रहे हैं तो इसका मतलब तीनों आ रहे हैं, है ना। अब ध्यान से देखो, टोटल कितने बच्चे चूज करने हैं हमें? 10 बच्चे चूज करने हैं। ये 3 तो आ गए, है ना, ये 3 आ गए, तो यानी कि 25 में से 3 गए तो कितने बचे? 22। अब हमें 22 में से सिर्फ 7 बच्चे चूज करने हैं, क्योंकि भैया ये तो तीनों आ रहे हैं, इनको क्या चूज करना है ना, तीनों आ ही रहे हैं, है ना, ये बात हमें पता ही है, तो हमें क्या चूज करना है। या फिर केस 2 क्या होगा कि भैया सोनू, मोनू और बबलू तीनों नहीं आ रहे हैं। जब ये तीनों आएंगे ही नहीं तो क्लास में टोटल इफेक्टिवली बच्चे कितने बचे? 22। भाई ये तीनों तो आएंगे ही नहीं, और हम लोगों को कितने चूज करने हैं टोटल? 10। तो 22C10। समझ में आया नहीं आया? एक बार और बताता हूं कि भैया टोटल क्लास में 25 बच्चे हैं और पार्टी के लिए हमें 10 बच्चे चूज करने हैं, और एक केस तो वो है कि जब तीनों आएंगे, सोनू, मोनू, बबलू तीनों आएंगे, ठीक है। जब तीनों आएंगे तो इसका मतलब बच्चे हमें कितने बच्चे चूज करने हैं? 7 बच्चे चूज करने हैं, है ना। और बच्चे कितने बचे? 22 बच्चे, ठीक है ना। भाई 3 तो ऑलरेडी आ चुके हैं ना वो, तो 22 बच्चों में से हमें 7 बच्चे चूज करने हैं, ठीक है। या फिर दूसरा कैसे हो सकता है कि सोनू, मोनू, बबलू आएंगे ही नहीं, तो या 25 में से उन 3 बच्चों को तो हटा ही दो, या आएंगे ही नहीं, तो बच्चे कितने बच्चे? 22। और अब हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 10। तो 22C10। तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 10 students are chosen for excursion party will be equal to what? 22C7, 22C7, और या भाई या तो ये वाला केस होगा या वो वाला केस होगा, तो 22C7 और यानी कि प्लस 22C10। दैट्स इट, सिंपल। फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, है ना। इसको फर्दर अब सॉल्व करने की ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। चलो जी, तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, और फाइनली ये चैप्टर खत्म हो गया। तो होपफुली आपको मज़ा तो आया ही होगा, है ना। बाकी आप कमेंट में लिख के बताना कि मज़ा आया कि नहीं आया। तो 11th क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है ये। कहता है कि भैया इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination be arranged so that all the S are together। ऐसे हमने बहुत क्वेश्चन करे हैं 7.3 में। कह रहा है कि assassination वर्ड है एक, ठीक है, assassination, ठीक है, assassination, ठीक है। कह रहा है कि इस in how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the S, जितने भी S हैं वो सभी एक जगह आए, ठीक है ना। तो देखो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो भैया इसमें 2 तो बल्कि 3 तो ए हैं, ठीक है, 4 इसमें एस हैं, ठीक है, और इसमें 2 आई हैं, ठीक है, ठीक है, और भैया इसमें 2 एन हैं, ठीक है। ओके, अब बहुत ध्यान से देखेंगे ये टोटल कितने हैं, और टोटल कितने हैं? 4, 4, 8, 4, 12 और 1, 13। एसासिनेशन में कितने वर्ड हैं, कितने लेटर्स हैं? 4, 4, 8,
4 12 और एक 13, ठीक है। सो टोटल 13 है। अब इनको रीअरेंज करना है टोटल 13 को। तो अगर हम बात करें कि भाई टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे, अगर हम 13 के 13 को रीअरेंज करें, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, तो भाई टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन तो हम लोग सीधा लिख देंगे कि भाई फैक्टोरियल 13 अपॉन 4 एक जैसे हैं, सॉरी 3 तो ए हैं इसमें, है ना, और 4 एस हैं और 2 आई हैं और 2 एन हैं। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमने बता दिया है ना। बट ये नहीं पूछा है हमसे पूछा है कि भाई वो टोटल परम्यूटेशन बताओ जिसमें सारे एस एक जगह, मतलब सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर, सभी एस एक ही बार में एक ही जगह आए, ठीक है। ओके, अब अगर सारे एस एक जगह आएंगे तो देखो क्या होगा। मान के चलो एसासिनेशन में है ना, 4 और 4 8 4 12, ठीक है, तो टोटल 13। अब कह रहा है चारों एस जो है वो एक जगह आने चाहिए। तो मैंने क्या करा, चारों एस को एक जगह रखा और इसको कह दिया जेड, इसको कह दिया जेड। तो यानी कि अब जेड हमने यहाँ पे एक नया लेटर इंट्रोड्यूस करा। तो टोटल कितने हो गए, भाई टोटल 13 थे। देखो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितने थे, 13 थे। 13 में से 4 गए, है ना, 4 लेटर एस हटा दिए और 1 लेटर जेड जोड़ दिया। तो 13 1 14 में से 4 गए 10। तो टोटल इफेक्टिवली 10 लेटर्स हो गए अब, ठीक है ना। अब जहाँ पे भी जेड आएगा, इसका मतलब क्या है, चारों एस एक जगह आ रहे हैं, चारों एस एक जगह आ रहे हैं, है ना। सो टेकिंग 4 एस टुगेदर एंड हमने क्या कर दिया, 4 एस को एक जेड कह दिया। अब हमारे पास इफेक्टिवली 10 लेटर्स हैं। तो यहाँ पे जब भी जेड आएगा, ठीक है, जब भी जेड आएगा तो जेड जब भी आ रहा है तो इसका मतलब 4 एस एक जैसे हैं। तो यानी कि अब टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कौन से वाले में बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन when 4s coming together, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, इट विल बी इक्वल्स टू टोटल 10 लेटर्स हो गए, क्योंकि 4s को हटा के तो हमने जेड लिख दिया ना। सो फैक्टोरियल 10 अपॉन, अब देखो 4s जो थे एक जैसे वही तो खत्म हुए, बाकी अगर हम बहुत ध्यान से देखें ए कितने हैं, 2 तो ए हैं, बल्कि 3 ए हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम ध्यान से देखें आई कितने हैं, 2 आई हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम बात करें एन की, है ना, तो 2 एन है, ठीक है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 अपॉन 3 ए हैं, 2 आई हैं और 2 ही एन हैं, ठीक है, इनटू। अब एस को आप कितने तरीके से लिख सकते हो, 4s को, भाई 4s को सुनो, 4s को कैसे लिखोगे, एक ही तरीके से लिख सकते हो, समझ रहे हो। 4s एक ही जैसे, भाई 4 एलिमेंट्स आपको अरेंज करने हैं और चारों एक जैसे हैं, तो जेड को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, एक ही तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज टू राइट जेड, टोटल नंबर ऑफ वेज टू राइट जेड विल बी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। दैट मीन्स 4 लेटर्स हैं, चारों एक जैसे हैं, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 दैट मीन्स 1। सो इनटू 1, ठीक है ना। यहाँ पे इनटू 1 हमने इसलिए किया क्योंकि हम लोग जेड, नंबर ऑफ वेज टू राइट जेड, कि जेड को हम कितने तरीके से लिखते हैं, क्योंकि हमने 4 लेटर्स को हटा के जेड लिख दिया था ना। अब जेड को कितने तरीके से लिख सकते हैं, वो वाला फैक्टर भी तो हम लोग काउंट करेंगे ना। सो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं 10 इंटू, चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, है ना, चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो आप इसका आंसर भी दे सकते हो, बट आंसर मतलब बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। तो आई थिंक ऐसे ही इसी फॉर्म में आंसर देगा, है ना। तो देख लेते हैं किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। 7 पॉइंट मिसलेनियस में 151200, तो इसका आंसर कितना आएगा, 151200, ठीक है, 151200। पिछले वाले का आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट इसको नोट करेंगे और चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम पे, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड चैप्टर, है ना, मज़ा आएगा वहाँ पे करने में, और मिलते हैं वहीं पे। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड टिल देन गुड बाय। कर लो भाई, नोट कर लो। ओके